महाचक्रवात अम्फान बुधवार को सुंदरवन के करीब बांग्लादेश में दीघा और हटिया के बीच टकराने की आशंका है। माना जा रहा है कि ये महाचक्रवात बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इस दौरान हवाओं की गति 115 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पकड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है? एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ अम्फान तूफान लगातार प्रशासन की परेशानी को बढ़ा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। तूफान पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली जिले से होकर गुजरेगा, जहां पर कच्चे घर, पुराने पक्के घर, रेल की पटरियां, सड़कें, बगीचे, नारियल के पेड़, बड़े जहाज और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। समुद्री तूफान के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी NDRF की 19 कंपनियां तैनात हैं, जबकि 2 स्टैंड बाई पर हैं। इसके अलावा राज्य आपदा बल भी कई कंपनियों को समुद्र तट पर तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि कोरोना संकट के बीच इस चक्रवात से बचने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। महाचक्रवात से निपटने में दोनों देशों यानी बांग्लादेश और भारत और संबंधित राज्यों के प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है। सरकारें और एजेंसियां जरूरी सूचनाओं को त्वरित आदान प्रदान कर रही हैं। अलर्ट सिस्टम आधारित SMS भेजे जा रहे हैं। तटीय इलाकों में आपात सायरन बज रहे हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बचाव और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए जेमिनी बोट और चिकित्सा टीमों के साथ 20 बचाव दल भी तैयार हैं। भारतीय नौसेना ने जानकारी दी कि पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी के घटनाक्रमों को बारीकी से निगरानी कर रही है। नौसेना अधिकारी पश्चिम बंगाल और ओडिशा संबंधित राज्य प्रशासन के साथ लगातार संचार में है, ताकि बचाव और राहत कार्यों को बढ़ाया जा सके। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 वर्षों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने वाला है। इससे पहले साल 1999 में कोई सुपर साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराया था, जिसमें 10,000 लोगों की जान चली गई थी। अब एक बार फिर इसी श्रेणी का चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराने आ रहा है। आपको बता दें कि अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है और ये 2004 में सुझाए गए 64 तूफानों के नामों की मूल सूची में आखिरी नाम है। मौसम विभाग ने तूफानों के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए हैं। इसमें सभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। आने वाले वक्त में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों को ये नाम दिए जा सकते हैं। दरअसल समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने साल 1953 में की थी, लेकिन बाद में सिस्टम बनाया गया कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। तूफानों का नाम रखने की मुख्य वजह यह है कि उनको लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट रह सके। अमर उजाला.com